पहली फसल चल रही है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि बेशक वफ़द अब्दुल कैस आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब आया ना, अच्छा ये जो वफ़द अब्दुल कैस था ये बहुत बड़ा कबीला था एक, और इसके बारे में आता है कि इनके मुनक़िस बिन हब्बान ये इन कबीले के सरदारों में से थे। मुनक़िस बिन हब्बान थे तो ये आए मदीना शरीफ तिजारत करने आते होते थे। तो ये तिजारत करने के लिए आया करते थे मदीना पाक में। एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम गुज़रे, हुज़ूर ने इनसे इनके कबीले के बारे में कुछ पूछा तो नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा से बड़े मुतासिर हो गए, बड़ा अच्छा लगा और इस दिल में इस्लाम वाक़ हो गया, मुसलमान हो गए। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सूरतुल फातिहा और सूरा इक़रा, सूरा अलक ये सीखी और फिर घर चले गए। जाके इन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़त भी लिखा था इनकी कौम की तरफ, साथ दिया कि ये अपनी कौम को भी दावत देना चाहते। ये गए, इन्होंने पहले दिन तो ख़त छुपाई रखा कई दिन, क्योंकि सारी कौम तो मुसलमान नहीं थी। इन्होंने नमाज़ पढ़नी, वुज़ू करना, इनकी बीवी ने देखना कि ये क्या काम शुरू कर दिए इसने मदीना शरीफ से आगे। अच्छा खैर, अलबत्ता बात छुपी तो नहीं फिर इस तरह की रहती, ठीक है। वो एक शेर पढ़ा था एक जगह पे किसी ने, इश्क मुश्क वांगो नहीं लुकिया रहंदा, पंजाबी का एक शेर था। इसका अगला मकता भी था कि खुशबू है, आप देख लें, वो जितने मर्जी संदूकों में बंद करें वो आ ही जाती है, छुपती ऐसे मोहब्बत भी नहीं छुपती। आका करीम अलैहिस्सलाम से अब उनको मोहब्बत थी, छुपनी तो नहीं थी ना, वो हो गई ज़ाहिर। अच्छा खैर, उन्हें पता चल गया, वो अपने कबीले के सरदारों को मिले, उन्हें वो फिर ख़त लेके गए नबी अलैहिस्सलाम को, वो दिखाया सुनाया, अल्लाह ताला ने सबको ईमान अता फरमा दिया। फिर ये आए आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अच्छा, बाद ने कहा कि 2 बार आए हैं, बाद ने कहा कि नहीं 1 बार आए, मुख्तलिफ है। जब ये रसूलुल्लाह की बारगाह में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मनिल कौम, कौन सी कौम है? अब ये क्यों फरमाया? हालांकि सरकार जानते थे, बल्कि यहाँ तक आता है कि ये मेरे जब आ रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने ख़बर दे दी थी कि वफ़द अब्दुल कैस तुम्हारे पास से आने वाला है। अभी मदीने में दाखिल नहीं हुए थे, मुला कारी लिखे कि ये पहले रसूलुल्लाह ने बता दिया था कि तुम पर अब्दुल कैस का वफ़द आ रहा है, और जब वो पास आ गए सरकार क्या फरमा रहे हैं, कौन सी कौम? औ मनल वफ़द, रावी को शक है, या मनल कौम फरमाए वफ़द फरमाए, ये क्यों फरमाया आप? इसकी वजह यह है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं उनस और मोहब्बत के लिए फरमाया। जैसे कोई बंदा देर बाद हमें मिले, मोहब्बत वाला हो, पूछते हैं हाँ भाई आप कौन हैं, किससे मिलने आए हैं, पूछ लेते हैं ना। अब जैन में आए रमज़ानुल मुबारक की छुट्टियों में 28वें रोज़े, मैं कहूँ हाँ जी भाईजान आप किससे मिलने आए हैं, अब इसका ये मतलब तो नहीं मैं इसे जानता ही नहीं, समझ आई है? तो ये मोहब्बत के लिए होता है, प्यार की वजह से पूछा जाता है हाँ जी आप किधर, सालक आ जाए अगर भूल के इधर, हालांकि इसका करीब घर है, ये भूल के आ जाए हाँ जी सालक मियाँ किधर, तो उसका ये मतलब है कि मैं तो इसे जानता ही नहीं, ये होता है मोहब्बत के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इज़हार मोहब्बत के लिए उनसे पूछा, मनिल वफ़द, कौन सा वफ़द, हाँ भाई कौन सी कौम हो? उन्होंने मोहब्बत से आगे जवाब दिया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, रबिया कबीले से हमारा ताल्लुक़ है। फरमाया मरहबन बिल कौम, फरमाया खुशामदीद है तुम्हारी कौम या वफ़द को। गैर ख़ज़ाया वला नदामा, ना बग़ैर किसी रुसवाई के और ना ही शर्मिंदगी की, यानी तुम आए हो तुम्हें खुशामदीद कहते हैं, तुम्हारा आना बग़ैर किसी रुसवाई के है और बग़ैर शर्मिंदगी के है। अब ये क्या है, ये अल्फाज का क्या मतलब है? हमारे पास कोई बंदा आया हम उसको ये कहें तो इसका क्या मतलब होगा? इसको यानी उर्दू हमारे कल्चर के अंदर तो एक अजीब सी बात समझी जाएगी, लेकिन अरबी के अंदर ये बलागत आका करीम सुबहान अल्लाह, ये हदीस मुस्तफ़ा है, रसूलुल्लाह के फ़रमान, हुजूर के अल्फाज का चुनाव, क्या बात, क्या मानी है इनके, अल्लाह अकबर। अब क्या मतलब है गैर ख़ज़ाया वला नदामा? इसका मतलब ये है अगर तुम कलमा ना पढ़, 2 मतलब हैं इसके, सीधे से सादे लफ्ज़ मुला कारी फरमाते 2 मतलब हैं इसके। एक तो फरमाया कि ना तुम्हें किसी किस्म की शर्मिंदगी, ना किसी किस्म की रुसवाई। अगर कलमा ना पढ़ते, हम जंग करते, लश्कर चढ़ दौड़ते, तो क्या होना था? रसवाई भी थी और तो तुम्हारे बंदे कत्ल होने थे, लोग कैदी होने थे, इसमें तुम्हारी शर्मिंदगी भी थी। एक तो ये मतलब है। फरमाया अब तुम पर किसी किस्म की शर्मिंदगी और रसवाई। दूसरा मतलब ये है, फरमाया जो मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए ना कभी रसवा होता है ना कभी शर्मिंदा होता है। ये बात कितने खूबसूरत माँ, ये हदीस का नूर, ये ऐसे आता है मज़ा हदीस पढ़ने। उर्दू किताब लेके तो सारी पढ़ लेते। अल्लाह, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज का आका करीम का चुनाव, सुबहान अल्लाह। फरमाया गैर ख़ज़ाया वला नदामा, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम इस्तात नहीं रखते ये कि हम आएँ आपके पास सिवाय ये हुर्मत वाले महीनों के, यानी हुर्मत वाले 4 महीने थे,
ये ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और एक रजब, इन 4 महीनों में जंग नहीं करते थे अहले अरब, इनका तकद्दुस करते थे। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम इन 4 महीनों में ही आ सकते हैं आपके पास, उसकी वजह हमारे और आपके दरमियान ये बस्ती वाले कुफार की कबीला मुज़र के लोग हैं, तो हम वहाँ से गुज़र नहीं सकते, बाकी महीनों में जंग के मामलात हैं। तो या रसूलल्लाह फमुरना, हमें हुक्म दे दीजिए बि अमरिन फसलिन, एक तफसीली डिटेल से आप हमें मामलात बता दीजिए, हम ख़बर दे दें उन लोगों को जो हमारे पीछे हैं, व नदखुलु बिहिल जन्ना। और अब देखें फिर वही बात आ गई, जो आप हमें हुक्म देंगे उनके सबब से हम जन्नत में चले जाएंगे। यानी इसमें भी पता चला आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके जन्नत में जाना है। नात खानों वाली जन्नत हदीस में कोई नहीं आई कि जिन्हें लंगर खा लिया महफल चो भी, जिसने हाथ खड़े कर लिए वो भी, जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह क्या वो भी जन्नती। ये नात खानों वाली सुहानी ख्याली जन्नतें हैं जो इन्होंने पकाई हुई हैं। अल्लाह के कुराब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हुजूर कौन सी जन्नत दे रहे हैं ये देखें। और असल जन्नत का तसव्वुर भी दीन इस्लाम में ये। वसालूहु, और उन्होंने पूछा अनिल अशरिबा, शराब ताज़ी ताज़ी हराम हुई थी, उस वक़्त शराब हराम हो चुकी थी, उन्हें ख़बर पहुँच गई थी शराब हराम हो गई। उन्होंने पूछा अनिल अशरिबा, अशरिबा से यहाँ पर जो मुराद है कि जिन बर्तनों में पानी पिया जाता था, ये शराब पी जाती थी, उन बर्तनों का हुक्म पूछा कि यार रसूल शराब का तो हमें आई खबर, आई उनको पहुँची होगी खबर कि शराब हराम हो गई, वो बर्तन, लेकिन बर्तनों के बारे में भी उस वक़्त शिद्दत आई थी, उनका क्या हुक्म है। फ़अमरहुम बिअरबा, जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 8 नंबर में लिखा है आई अनिल अशरिबा आई अन ज़ुरूफ़िहा, यानी उन बर्तनों के बारे में। अच्छा, ये इस पर मैं करता रहूँगा, आप इसे देख के कर लीजिएगा, या मैं साथ साथ बोलता रहूँगा, आप करते रहिएगा। अच्छा, आगे अनिल अशरिबा फ़अमरहुम बिअरबा, रसूलुल्लाह ने 4 चीज़ों का हुक्म दिया, 4 चीज़ों से मना फरमा दिया। हुक्म दिया अल्लाह पर ईमान लाना, वहदहु, अल्लाह वहदहु पर ईमान लाना। अल्लाह, अब ये देखें, ये है ईमान, ये है तौहीद, वो तौहीद जो रसूलुल्लाह ने हमें बताई है। एक तौहीद है, मैं कहूँ जी ये अकीदा है तौहीद है, एक तौहीद है कोई तौहीद कॉन्फ्रेंस कर लें। अब ये तौहीद रसूलुल्लाह बता फरमाया, पता है अनिल ईमान बिल्लाहि वहदा, तौहीद अल्लाह की क्या है, अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान क्या है। ईमान और तौहीद दोनों चीज़ें इन जुमलों में हुजूर ने बंद कर दी। क्या है, उन्होंने अर्ज़ किया कि अच्छा अतदरून, फरमाया क्या तुम अपनी अकल से इदराक कर सकते। ये याद रखिएगा, तदरून और तालमून में फ़र्क है। हमारे कई तर्जमा करते हैं तदरून का मतलब फरमा क्या तुम जानते हो, और अतालमून क्या तुम जानते हो। अगर दोनों का मतलब जानता है, जानते हैं, जानना है, तो लफ्ज़ मुख्तलिफ़ क्यों है। ये बात याद रखिएगा, जब कभी भी लफ्ज़ मुतरादिफ भी आए ना, उनके अंदर कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होता है अरबी ज़बान में। ये अरबी ज़बान का बहुत एक मज़बूत किस्म का खासा है। हल्का सा फ़र्क भी आए, मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। वह सोने के लिए कितने लफ्ज़ हैं, ऐनून, आँख भी है, सोना भी है, चश्मा भी है, ज़ात भी है, ऐनून, यानी कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है अगर अल्फाज मुख्तलिफ हो, माना एक हो। इसी तरह तदरूना का मतलब है अकल से इदराक करना, मुल्ला अली कारी ने ये मतलब लिखा, अपनी अकल से जानना, और तालमूना का मतलब है इल्म। अच्छा जी, फरमाया क्या तुम अपनी अकल से इस बात का इदराक करते हो कि ईमान क्या है। क़ालू, वो सारे बोले अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। अब यहाँ पर भी सहाबा ने अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का नाम मिलाया। अच्छा जी, काला, अब आका करीम अलैहिस्सलाम, हालांकि देखें इन्हें पता नहीं था, मुसलमान तो हो गए थे, इन्हें पता नहीं था ईमान क्या है, नॉलेज तो था, लेकिन अदबन अर्ज़ कर रहे हैं हुज़ूर आप जानते हैं, अल्लाह ही जानता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे जवाब दिया, फरमाया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हुई है तौहीद पूरी। अब हुई है तौहीद पूरी, अल्लाह को एक मानना और मुझे अल्लाह का रसूल मानना, ये अब तौहीद पूरी हुई। ये है ईमान। और नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, और यह कि तुम माल गनीमत से खुमस दो। वनहाहुम अन अरबा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 चीज़ों से मना फरमा दिया। अनिल हंतुम, पहली चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंतुम से मना किया। अब देखें हंतुम का क्या मतलब है। हंतुम कहते हैं अल जर्रातु मुतलकन, बाद ने तो कहा था मुतलकन घड़े को कहते हैं, बाद ने कहा नहीं सबज़ घड़े को कहते हैं, या ये एक मखसूस घड़ा होता था, इसको वो रंग वगैरह कोई करते थे और उसके अंदर शराब बनाते थे।
यानी आम मटकों, बाद में तो कहा आम मटके को कहते हैं, बाद ने कहा नहीं आम नहीं, इसके अंदर कुछ खसूसियत होती थी, ठीक है, यानी इसके अंदर को वो लगाते थे कलर बाहर या अंदर लगाते थे, उसके अंदर फिर शराब बना के पीते होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमा दी, और जब मना फरमाया सहाबा ने तोड़ दिए थे ये बर्तन, हालांकि बर्तन को तो धो लें पाक हो जाता है। अच्छा ये क्यों फरमाया, ये भी आगे वजह आती है। वद्दबा, कद्दू से, कद्दू को ऊपर से काटते, बड़ा बड़ा कद्दू देखा आपने, क्या कहते हैं उसे, हलवा कद्दू, बड़ा वाला, वो रेड कलर का या येलो कलर का होता है थोड़ा सा ना, हाँ येलो कलर का, रेड होता है, कुछ कच्चे पके मुख्तलिफ रेड येलो के टाइप के होते हैं, बड़े बड़े, उनको ऊपर से काटते थे और अंदर उनके जो होता था वो निकाल लेते थे, जिन जो अफजाइश हुई होती थी उसके अंदर फल वो निकाल लेते थे। अब वो साइडों से रह गया खाली, उसको धूप में रख के सुखाते थे, जब सुखाते थे वो क्या बन जाता था, पूरा एक बर्तन बन जाता था, उसके अंदर शराब बनाते थे। इससे मना फरमा दिया। और वन नकीर, नकीर दरख्त लेके ना, दरख्त का वो जो होता है अपना तना, नहीं जड़ नहीं, तना ले रहे, जड़ क्या लें, चले मोटी तना ही है, उसका लेके उसको अंदर से काटते थे, साइड उसको भी ऐसे ही करते थे, दरमियान में से लकड़ी कुरेद के खाली कर देते थे, अब वो भी एक पूरा ड्रामा टाइप छोटा सा बन जाता था, वो अब लकड़ी के अंदर शराब बनती होती थी, ये भी करते थे। तो नबी इस्लाम ने उससे भी मना फरमा दिया और मुज़फ़्फ़त से मना फरमा दिया। ये एक प्याला था, प्याले की एक किस्म थी जिसके अंदर नबीज़ बना के पीते होते थे, उससे भी मना फरमा दिया। और फरमाया इहफ़ज़ूहुन्ना, इन बातों को याद रखो और ख़बर दे दो जो तुम्हारे पीछे हैं। अब यहाँ पर मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि ये जो हुर्मत थी ना इन बर्तनों की, ये इब्तिदान थी। उसकी वजह यह है जब कोई चीज़ हराम होती थी ना तो उस पर बड़ी शिद्दत की जाती थी, सख्त ख़बर। अब देखो बर्तन भी नहीं इस्तेमाल करने, बर्तन भी तोड़ दिए सहाबा किराम। और जब उसकी यानी उस वक़्त होता था ताज़ा एक हुर्मत आई होती थी, तो वो उन असबाब को भी रोका जाता, जैसा कि अपना ये उलमा में तस्वीर के बारे में इख्तलाफ रहा है, अभी तक पिछले 100 साल तक इख्तलाफ रहा है, तस्वीर बनाना हराम है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए वहाँ पर हरम बैतुल्लाह में फ़तह मक्का पे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बनाई हुई थी, कच्ची स्याही की, नबी अलैहिस्सलाम ने धुलवा दी, बुत तोड़ दिए। और तस्वीर के बारे में कितनी शदीद हदीसें आई हैं, क्यों बुत परस्ती करते थे, तो उस वक़्त हराम के तस्वीर से भी कहीं बुत परस्ती का शायबा ना हो, तस्वीर भी हराम कर दी उस टाइम, है कि नहीं ऐसे। लेकिन आज देख लें, आज हर तमाम मसाले के उलमा वीडियो भी बनवा रहे हैं, तस्वीरें भी बनवा रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं, क्योंकि अब पता लग गया कि तस्वीर वो उसकी उन्होंने तौजीहात कर ली कि हाथ से बनाना हराम है, पेंटिंग करना हराम है, उसको पूजना हराम है, उसके आगे नमाज़ पढ़ना ये जायज़ दुरुस्त नहीं, मकरूह तहरीमी आया, फ़ोटो आगे लगी हो नमाज़ पढ़ें, ये चीज़ें हैं। और इसी वजह से हमारा ये नज़रिया अहले सुन्नत में है मुत्तफ़िका कि घरों में बुज़ुर्गों की, पीरों की, अल्लाह के वलियों की भी फ़ोटो लगाना जायज़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जब फ़ोटो लगी है फरिश्ता नहीं आता, है कि नहीं, लिहाजा इसके ऊपर हम कारबंद हैं। यानी जब किसी काम की हुर्मत होती थी ना तो उसके ऊपर बहुत शिद्दत की जाती थी, ताकि एक बार बिल्कुल डेड लाइन हो जाए, यानी एक रेड लाइन लगा दी जाए, हाथ धो गई भाई, नहीं आगे नहीं, सोचे भी ना को बंदा उधर, ठीक है। जो वक़्त गुजरता गया तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इन बर्तनों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, फिर इनकी हुर्मत मनसूख हो गई। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं यानी उसके बाद जब वक़्त गुजर गया वो शिद्दत ख़त्म हो गई, फिर उस हद की नबी अलैहिस्सलाम ने सख्ती फिर नहीं फरमाई। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि जब ये मामलात गुजर जाएँ, उम्मत मुस्तफ़ा को थोड़ी सी हम भी रियायत जिन मामलात में बनती हो दे दिया करें। हमारे बंदे वो जो यानी आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो सख्ती कुफ़ार पे फरमाई थी, हमारे बंदे वो मुसलमानों पे फरमाने लग जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। अच्छा जी, ये बुखारी शरीफ के लफ्ज़ हैं, वैसे हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है बुखारी मुस्लिम की। आगे जी, हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस हाल में कि आपके इर्द गिर्द सहाबा इकराम का एक जत्था बैठा हुआ था, इसाबा ग्रोह, जत्था ग्रोह बैठा था, सहाबा की जमात बैठी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बायऊनी, फरमाया सहाबा मेरे मुरीद बन जाओ, क्या बन जाओ, वाह जी वाह। अब देखें सहाबा मुसलमान थे कि नहीं, क्या जंग लगी हुई थी इधर, बैत की मुख्तलिफ किस्में हैं, इस्लाम की बैत लेना, तो ये आगे आएगा, हदीस आई वो भी आएगी, सहाबी जब इस्लाम लाने लगे तो बैत के लेना किसकी, इस्लाम की बैत। दूसरी बैत होती है जिहाद की बैत,
फरमाया मेरे साथ बैत करो कि जिहाद में मेरे साथ साथ दोगे। एक ये बैत अमीरुल मोमिनीन बैत ले, एक बैत होती है बैत तरीक़त, बैत तकवा। जब मसलन मुरीद होने गए, सड़क पर शरीफ गए, और साहब ने फरमाया 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, हर नमाज के बाद कुल अल्लाह पढ़नी है इतनी बार, ठीक है, और 300 बार कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ना है, हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह। ये काम है तकवे वाले सारे, यानी अहकाम अल्लाह ताला के उन पे अमल करना, ये तकवा है। ऐसे ही है, ये बैत है बैत तरीक़त और बैत तकवा। अब रसूलुल्लाह अपने सहाबा से बैत तकवा ले रहे हैं, यानी तकवा की बैअत करना रसूलुल्लाह के सहाबा की सुन्नत मुबारक है। ये इसका इसबात ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। जो हम मुरीद होते हैं ये बैत तकवा होती है और बैत तरीक़त होती है, और ये सहाबा कराम कर रहे हैं। बुखारी मुस्लिम की इस हदीस से हमारा ये अमल साबित है। ठीक हो गया, वगरना जो बैत का शरई हुक्म है वो मुस्तहब है। बैत करना मुसलमान पर किसी बैत तरीक़त और बैत तकवा ये मुस्तहब है, वगरना अगर कोई किसी की बैत नहीं करता तो उसके ऊपर कोई गुनाह वगैरह मामला नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा एजाज़ हमारे लिए यही है कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती, हजूर के ग़ुलाम, यही बहुत बड़ा एजाज़ है। तो बाकी ये एक रूहानियत और तसव्वुफ़ के तरीक़े हैं बैत तकवा, ये एक यानी एक स्कूल है, एक प्रॉपर, ये भी एक इल्म है, ये अलहदा। उसका सबूत इस हदीस है, बुनियाद ये रिवायत है। फरमाया मेरी बैत करो कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, औलादों को कत्ल नहीं करोगे। ये बैत तकवा है। ज़माना जहलियत में ये काम होते थे, तो सहाबा तो मुसलमान थे ना, तो अच्छा सहाबा किराम ये काम करते थे। इस्लाम लाने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जब कलमा पढ़ लिया अहले अरब ने वो सहाबी बन गए, उसके बाद तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। हुजूर बैत लेके बताना चाहते हैं बाद में आने वालों को कि अगर इन असहाब वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने तकवे में इनके दिलों का इम्तिहान लिया है, तो या अल्लाह रिज़ल्ट क्या आया? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, सारे बख्शे गए, सारे पास हो गए। अब देखें जिनके दिल तकवे के इम्तिहान में फर्स्ट आए हैं, रसूलुल्लाह उनसे बैत तकवा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अल्लाह तो कहता है इनके दिल पहले ही मुत्तकी हैं, रसूलुल्लाह की सोबत ने इनके दिल मुत्तकी बना दिए। हुजूर फिर बैत ले रहे हैं हमें बताने के लिए, तालीम उम्मत के लिए, और अगर मैं अपने इन प्यारों की बैत ले रहा हूँ, तुम भी अल्लाह के नेक बंदे की बैत में चले जाना। अल्लाह ताला ईमान की और तकवे की हिफाजत फरमाएगा। कूनू मा सादिकीन। फरमाया चोरी, ये सारी चीज़ें फरमाई। औलाद को कत्ल नहीं करना, बहतान नहीं लगाना, बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम। अच्छा, अयदीकुम अर्जुलिकुम से मुराद ये है कि ये इस्तिआरा है, और ज़्यादा से गुनाह बंदा हाथ पाँवों से करता है, इस वजह से बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम फरमाया। अच्छा जी, यानी बहतान लगाने के लिए चल के बंदा जाता है, हाथ से बहतान लगाना, किसी के ऊपर उंगली कसना का, ये ऐसे ये इन चीज़ों से बचना। वला तासू फी मारूफिन, और नेक काम में किसी चीज़ की मासियत नाफरमानी नहीं करनी। नेक काम में जो कुरान पाक में आया था ना, वला तासीना कफ़ी मारूफ, 28वें पारे में, तकरीबन 28वें पारे में, वला तासीन फ़ी मारूफ फ़बाय्युहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह। ख़वातीन आई, या अय्युहन्नबी इज़ा जाअकल मुमिनात युबाय्यिनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैअन वला यसरिकन वला यज़नीन वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यातीन बिबुहतानिन यफ़्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यसीन फ़ी मारूफ फ़बाय्युहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह। कुरान में ये वही अल्फाज हैं हदीस की। अच्छा, ये यहाँ पे आता है वो कुरान पाक में कि ख़वातीन भी आई, या मुल्ला अली कारी ने भी लिखा है कि वहाँ पर ख़वातीन भी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई बैत ले रहे थे उनसे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर शिया आलिम है, तफसीर कुमी के अंदर लिखता है, इब्न बाब कुमी, वो लिखता है वला तासीना कफ़ी मारूफ। एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह वो क्या काम है कि जिसके अंदर मारूफ नेकी का, जिसमें हमने आपकी नाफरमानी नहीं करनी? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने नोहे नहीं करने, क्या नहीं करना, और दूसरा फरमाया तुमने काला लिबास नहीं पहनना। क्या नहीं करना? दो बातें। ये वहाँ पे आले सुन्नत की किसी किताब में ये डिटेल नहीं आई इस हदीस के तनाजुर में, लेकिन शिया आलिम ने ये लिखी हैं दो बातें। अच्छा, आगे देखें जी, फरमाया जो वफ़ा करेगा तुम में से इस बात पर, यानी पूरा करेगा, उसका अजर अल्लाह पर है। वमन असाब ज़ालिका मिन ज़ालिका शैअन। अब ये तालीम उम्मत है, हुजूर तालीम दे रहे हैं। फरमाया जो पहुँचे तुम में से, पाले इस चीज़ में से किसी चीज़ को, यानी इन गुनाहों में से किसी बंदे से अगर कोई गुनाह हो जाए तो फिर क्या हुक्म है? फ़अूक़िबा बिही फ़िद्दुनिया, अगर तो उसको दुनिया में सज़ा दे दी जाए, फ़हुव कफ़ारतुल लहू, तो उसके गुनाह का कफ़ारा बन जाता है। दुनिया पे अगर चोर ने चोरी की, हाथ काट दिया गया, ज़ानी का ज़िना पकड़ा गया, उस पर हद लग गई, शराबी पर हद लग गई, अगले जहान में फिर उसको अज़ाब नहीं होगा, वो उसका कफ़ारा हो जाएगा। और फरमाया जो पहुँचा इनमें से किसी चीज़ को, यानी जिसने कोई ये गुनाह कर लिया, सुम्मा सतरहुल्लाहु अलैहि, फिर अल्लाह ताला ने उसको छुपाया,
तो वो अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द है। अगर चाहे तो उसे माफ़ कर दे और अगर चाहे अल्लाह ताला उसको सज़ा दे। यानी अगर एक बंदे ने गुनाह किया और अल्लाह ताला ने उसको, यानी वो पता नहीं लगा, लोगों को होता ना, लोग चुप के गुनाह कर लेते हैं, लोगों को पता नहीं चला, तो फरमाया वो अल्लाह की सुपुर्द है। या तो अल्लाह दुनिया में सज़ा दे देगा, कैसे? बीमार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मुश्किल आ जाएगी, इस तरह की कुछ मुसीबत, ये भी गुनाहों का कफ़ारा होता है। दुनिया पे मुसीबतें आना, मुश्किलात, ये भी गुनाहों का कफ़ारा। या तो ऐसे हो जाएगा। और फरमाया अगर अल्लाह ताला ने ये दुनिया पे भी ना हुई, अल्लाह ने छुपा लिया मामलात अल्लाह की बारगाह में, तो क़यामत के दिन अगर तो चाहे अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, अगर चाहेगा अल्लाह ताला उसको सज़ा देगा। तो फरमाया फ़बा या ना हो लाज़ालिक, तमाम सहाबा फरमाते हैं हम इन शुरूत पर हमने सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर ली, हमने हुजूर की बैत, अभी हम चले गए, बैत कर ली हमने। आगे है हज़रत जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ितर का मौका था, मुसल्ला की तरफ नमाज़ पढ़ाने। आप गुज़रे ख़वातीन पर, ख़वातीन के बैठी थी, यानी ईदैन में ख़वातीन जमा होती थी उस वक़्त। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतों के ग्रोह, तसद्दक़ना, सदका किया करो। क्या किया करो? क्योंकि सदका गुनाह को मिटाता है। और फरमाया क़यामत के दिन सदका बंदे के ऊपर साया करेगा, जब लोग गर्मियों में होंगे उसका सदका उसके ऊपर साया करेगा, छाँव देगा उसको। फरमाया सदका किया करो, मा रअयतु मिन्ना के साथ अक़्लिन व दीनिन, फरमाया मैंने नहीं देखी अक़ल और दीन में कम तुमसे, यानी फरमाया तुम अक़ल में और दीन के एतबार से थोड़ा कम हो। किस तरह? अज़हबा लिलुब्बि रजुलिल हाज़िम मिन इहदाकुन्ना, फरमाया तुम में से एक, यानी हाल ये है मजबूत अकल वाले बंदे की अकल ले जाती हो। यानी तुम अब पंजाबी ज़ुबान में अगर इसको हमने जब बड़ी हंसा फरमाने लगे, इसका मतलब है वे सरकार फरमाया तू चंगे भले बंदे की मत मार चढ़ दिया। यानी फरमाया लड़ाई झगड़ों से, और ऐसे होता भी है, दोनों तरफ से भी होता। अगर इस तरह हो तो फरमाया को बंदे की मजबूत कड़ियल जवान, जिस अकल वाला, उसकी अकल तुम ले जाती। और फरमाया वो ख़वातीन कहने लगी। अब देखें सवाल पैदा होता है कि ख़वातीन की अकल कम किस तरह है, ख़वातीन की अकल किस तरह कम हो सकती है? हालांकि आप देख लेंगे मामलात बड़े, कई औरतों का दिमाग कितना कितना हुआ है, औरतें कितनी मुफक्करा हुई हैं। हज़रत मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला कितना बड़ा ज़ख़ीरा हदीस उम्मत को दिया, ठीक है। इस तरह जो बड़ी बड़ी मुहद्दिसात, हज़रत सैयदा उम्मे करीमा सही बुखारी की राविया, जिसने कई साल हरम मक्का में काबतुल्लाह के सेन में बैठ के लोगों को बुखारी पढ़ाई है, औरत थी। और इस टाइम जो हमारे तक बुखारी जो आप पढ़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में पढ़ी जाती, पूरी दुनिया में जो बुखारी का नुस्खा मौजूद है, शाया है, वो उम्मे करीमा की सनद का, उस लड़की का, उस औरत का है। वो अकल तो काम तो उन्होंने भी बड़े किए। सवाल पैदा होता है ना कि अकल में काम किस तरह। अब देखें ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरियत मेजॉरिटी के एतबार से था। आगे देखें ये कुल्ली तौर पे नहीं था कि लाजिम है जो औरत होगी उसकी अकल कामी होगी, ये बिल्कुल नहीं फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने। फरमाया नुकसान हमारे अकल का किस तरह है। ये हम आगे नहीं चले गए, एक ऊपर से एक सतर छूट गई है, सोए हुए आप भी हैं। फरमाया औरतों की ग्रोह सदका किया करो, फ़ैनी उरी तो कुन्ना अक्सर अहले नार, मुझे दिखाई गई हो तुम अक्सर जहन्नम में। मर्दों की बनिस्बत औरतें फरमाया मैंने ज़्यादा दोज़ख में देखी। औरतें कहने लगी या रसूलल्लाह वो किस तरह? फरमाया तुकसिरना लाना, कसरत से लान तान करने की वजह से, तुम में जो लान तान की एक है बात, ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अजाब में मैंने मुब्तला देखी ख़वातीन। व तुकफिरनल आशीर। अच्छा अब लानत का मतलब क्या होता है? जो हम कहते हैं लानत, लानत ये मतलब क्या है असल में लानत का? असलहु इबादुल्लाह ताला अल अब्द मिन रहमतिही, अल्लाह ताला का अपने किसी बंदे को रहमत से दूर कर देना लानत कहलाता है। या किसी को कहना तेरे पे लानत हो, मतलब उसका ये होता है कि अल्लाह तुझे अपनी रहमत से दूर करके तुझ पे नाराज़ हो जाए। ये कितनी बड़ी बद्दुआ है, इसका मतलब इसको लानत कहते हैं, ठीक है। और आगे जो है किसी मुअय्यन बंदे पर, मखसूस बंदे पर नाम लेकर लानत करना,
जब तक उसके काफिर होने का यकीन ना हो, ये जायज़ नहीं है बंदे के लिए। हम हमारे बंदे तो गुनाहगार पे लानत, हमारे कलमा गो बंदे कई, अगरचे वो जो भी हों, कलमा गो पर उन पर लानत करना ये दुरुस्त नहीं है। अगर उनके मसलन मामलात और आपका उनसे इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ को अच्छे अंदाज से बयान करें, उनको समझाएं, लानत से नहीं, बिल्कुल ये इसके बचना चाहिए। बल्कि शेख फरीदुद्दीन अतार फरमाते हैं जब तक हो सके शैतान पे भी लानत है ना कर, पंद्रहनामे में कहते हैं शैतान पे भी लानत करने से बच। अच्छा, अब ये क्या है कि जब तक एक बंदे के काफिर होने का इल्म ना हो और उसकी कुफर पर मौत का यकीन हो कि ये बंदा जब मरा था तो काफिर था, तब लानत करना जायज़ है, उससे पहले नहीं। हिंदू पे भी यानी लानत ना करें, ईसाई पे भी ना करें, ये क्या मतलब है? उसकी वजह मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, क्या पता तुझे, क्या पता बंदे, वो जो आज तुझे काफिर नज़र आ रहा है, बेईमान नज़र आ रहा है, मरने से पहले अल्लाह तो उसको ईमान मजबूत अता कर दे और तू उस पर लानतें कर रहा है। समझ आई? लिहाजा जो बंदा जिसका यकीन हो कि ये बंदा हालत कुफर पर मर गया, उसके बाद लानत की गुंजाइश है और उसमें भी बचना ही चाहिए, शेख फरीदुद्दीन अतार पर, लेकिन जायज़ है। और जिसका पता ना हो, आम बंदा, लानत नहीं करनी। अच्छा, फरमाया तो तुम कसरत से जो लानतें भेजती हो, इस वजह से भी दो ज़ख्म के अंदर तुम्हारी कसरत पाई गई। और फरमाया अपने तुम अपना जो खामद हैं उनकी नाफरमानियों की वजह से भी तुम्हें जन्नत, यानी तुम उनकी जो तुम्हारे लिए वो एफ़र्ट्स करते हैं उनका शुक्र अदा नहीं करते, हक़ अदा नहीं करते। तुम हमेशा, यानी तुम में से जो ख़वातीन हमेशा ताने देना, कईयों की फितरत होती ताने देना, बुरा भला कहना, कोसना, मिला ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं, मर गए भूखे, ये जो है ये नाशुक्री है। तो फरमाया ये नाशुक्री की वजह से जहन्नम में ख़वातीन देखी, और ये कुरान में है, इन लाइन शकर तुम, अगर शुक्र करोगे ज़्यादा दूंगा, वाले इन कफ़र तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। और फरमाया ना के साथ अकल और दीन के अतबार से कम, एक तो अच्छे भले बंदे की अकल ली जाती हो, और उसकी दीन का क्या नुकसान है और अकल का क्या नुकसान है। फरमाया क्या, एक औरत की गवाही, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं है। अर्ज़ की जी या रसूल अल्लाह, यानी औरत की शहादत मर्द से निसफ़ है, औरतें दो हों और मर्द एक हो, गवाही फिर बनती है, निसफ़ है ना, निसफ़ हो गई ना, बंदा एक हो, दरमियान में दो औरतें दो चाहिए। अच्छा, ये भी तमाम उमूर में नहीं है, याद रखिएगा। ये जो कहा गया है ना कि औरत की दो गवाही, वो इसलिए है कि याद और हिफ़्ज़ की ज़्यादती में कि दो ख़वातीन हों तो वाक़या अच्छे अंदाज से बता सकें। बाज़ उमूर ऐसे हैं उनके अंदर एक औरत की गवाही भी है, कबूल हो जाती है, जिस तरह ये चाँद वगैरह देखना, मतलब बरलूद एक औरत आके गवाही दे, कबूल हो जाती गवाही। कई मामलात ऐसे हैं। इसके अलावा औरत के जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, बच्चा हुआ है, अब पाकी की मामलात हैं, इसके बारे में खातून बताएगी कि मैं पाक हूँ या हूँ, वो उसके अंदर औरत की गवाही कबूल होगी। इस तरह मेंसेस के हैं, उनके अय्याम हैं, उनकी काउंटिंग में ख़वातीन की गवाही, उनके मामलात पर्सनल मैटर्स हैं, उनकी गवाही कबूल होंगी। समझ आ गई? यानी मामलात में उनकी गवाही कबूल, सारे मामलात में नहीं, यानी अक्सरी तौर पर कहा गया है। और फरमाया अर्ज़ की जी या रसूल, ऐसे ही है। फरमाया ये हो गया अकल का नुकसान। अब दीन का नुकसान ये क्या है? फरमाया क्या ऐसे नहीं होता कि जब हैज़ आता है किसी खतून को, ना वो नमाज़ पढ़ती है ना रोज़ा रखती है। अर्ज़ की जी या रसूल, फरमाया ये दीन का नुकसान है, दीन के अंदर काम है, क्योंकि मर्द पढ़ते हैं तुम नहीं पढ़ते, तो इसके अंदर वो कमी हो जाती। लेकिन एक बात याद रखें, जिनसे मर्द जिनसे औरत से अफजल नहीं है, जिनसे मर्द जिनसे औरत से अफजल है, कई ख़वातीन मर्दों से अफजल है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अक्सर सहाबाए किराम, जमी नहीं, अक्सर सहाबा से अफजल है कि नहीं? इस तरह हज़रत राबिया बसरिया अल्लाह ताला की वलिया, सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह ताला, हजूर की सहाबियात जो रसूलुल्लाह की सहाबिया एक ख़तून है, दुनिया कायनात के कुल वलियों से अफजल है कि नहीं? क्योंकि मकाम सहाबियत जिसे मिल गया वो वली उसकी शान को, उसके मरातब को नहीं पहुँच सकते। तो ये चीज़ है। कुछ ख़वातीन और बाद में कुछ, हज़रत राबिया बसरिया आम उलमा से अफजल है, एक आम आलिम है और वो अल्लाह की वलिया है, आलिमा भी हो वलिया भी हो, वो औरत आम मुसलमान से अफजल है। इस तरह भी है, यानी ये नहीं है कि जिनसे हर मर्द हर औरत है, मर्द नशई है, मर्द जानी है, शराबी है, औरत 5 वक्त की नमाजी है, नेक है, सालेहा है, परहेजगार है, ठीक है, और कहीं बंदा वो चर्च पी के कहे मैं अफजल न तेरे, तो ये कोई दीन इस्लाम में नहीं बताया गया।
इज़्ज़त का दारोमदार तकवे पर रखा गया है। बस ये उसूल कुरान नाकरामकुम इंदल्लाह अत्काकुम। बाज़ उमूर ऐसे हैं उनके अंदर मर्द को अफजलियत और बाज़ उमूर में औरत को है, ये भी है। हमारे यहाँ बस बंदे जो हैं चूँकि मुबल्लिग बंदे हैं तो वो अपनी जान ही बयान करते हैं, हमारी क्या ही बात है, हमारी अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, एक ही याद पढ़ेंगे बस, अपनी शान हमारी क्या ही बात है। तो ये बात नहीं करनी चाहिए। माँओं बहनों बेटियों की भी इज़्ज़त अज़मत शान अल्लाह ताला के कुरान और सुन्नत ने उनको भी बड़ी अता फरमाई, वो उन्हें बतानी चाहिए। घर में भी हमारे बंदे यार माँ हमारी जान है, आप नहीं हमारी क्या बात है। अच्छा भाई और बहन पढ़ रहे हो ना, भाई भी पढ़ रहा है जामिया में, बहन भी पढ़, और मेरा जो इल्म है ना भाई वो नहीं तेरा, मेरी क्या बात है, मैं लामा साहब तू आलमाबाद में थोड़ी छोटी है, मैं बड़ा आलिम हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, हुज़ूर क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी क्या होती है, रावी रसूलुल्लाह और रिवायत अल्लाह से करें, लेकिन वो हो कैसे, बज़रिया वही या बज़रिया इल्हाम या बज़रिया कशफ़, ख्वाब में देखा या वैसे दिल पे इल्हाम हुआ, और जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए वही की सूरत में, ठीक है, मामलात कुरानी आयात और वो कुरान, ये फ़र्क है उनके अंदर। अच्छा जी, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है कज़्ज़बनी इब्नु आदम, फरमाया इब्ने आदम मुझे झुठलाता है, इब्ने आदम, अल्लाह अकबर, इब्ने आदम मुझे झुठलाता है। और वलम यकुन लहू ज़ालिक, उसके लिए ये दुरुस्त नहीं है, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। वह शतमनी, वो मुझे शतम करता है, गाली देता है। शतम का मतलब क्या है, गाली देना। हम कहते हैं गाली देना, गाली क्या होती है, कहते हैं तौसीफ़ शै बिमा हुआ इज़रा व नक़सफ़ी, किसी चीज़ को ऐसी चीज़ के साथ मुत्तसिफ़ करना जिसके अंदर थोड़ी सी एक कम हो, यानी उसके अंदर कमी करना और उसके अंदर नुकसान करना। एक बंदे की शान है कि एक बंदा नमाज़ पढ़ता है, उसको कहना ओ बेनमाजिया जाहिला, ये भी गाली है, ज़ाहिर सी बात, ये गाली बन गई। अरब की एतबार से जो तारीफ़ की, इसके एतबार से ये भी गाली है। अच्छा, हमारे पंजाब में तो गाली और चीज़ें समझी जाती हैं, वो तो बहुत बुरी ये कुछ समझा जाता है, ये आम छोटी छोटी चीज़ों को गालियाँ नहीं समझा जाता। अच्छा, शतम, फरमाया शतमनी, मुझे गाली, अब गाली तो कोई नहीं देता अल्लाह ताला को, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो किसी की ज़रूरत नहीं, और अल्लाह माफ़ फरमाए। शतमनी का क्या मतलब है फिर यहाँ पे, कि वो मुझे उन चीज़ों के साथ मौसूफ़ करता है जो मेरी शान से कम है, हालांकि उसको ये करना नहीं चाहिए। वलम यकुन लहू ज़ालिक, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। बहरहाल वो मुझे जुटलाता है, उसका जुटलाना ये है, वो कहता है लन युईदनी कमा बदानी, अल्लाह मुझे हरगिज़ नहीं लुटाएगा जैसा कि उसने मुझे पहले पैदा किया। वलैसा अव्वलुल खल्क़ बिअहवन अलैया मिन आदती, और अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, हुज़ूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, यानी बंदा कहता है कि मार के मिट्टी हो जाना जी, कुछ भी नहीं आया आगे, कुछ भी नहीं आया आगे, कोई क़यामत नहीं आनी, कब्र में कुछ भी नहीं होना। फरमाया ये वो झूठ बोलता है बंदा, ये उसका मुझे जुटलाना है। कैसे, फरमाया पहली मर्तबा पैदा करना, पहली मर्तबा पैदा करना मुझ पर उसको लुटाने से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या मतलब, एक बंदा नई चीज़ ईजाद करता है, बिल्कुल नई चीज़ ईजाद करता है, और एक बंदा ईजाद शुदा चीज़ को दोबारा बना देता है, ज़्यादा मुश्किल काम क्या है, पहली बार। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर मैंने तुझे बंदे पहली बार बना दिया, पहली बार तुझे खलक कर दिया, कायनात बना दी, तो क्या क़यामत को मैं वापस नहीं इसको लौटा सकता, दोबारा भी नहीं बना सकता। ये अल्लाह ताला इंसान को समझाने के लिए मिसाल दे रहे हैं, वगरना अल्लाह तो एक कौन फरमाए इससे बेहतर करोड़ों अरबों कायनातें पैदा हो जाएं, है कि नहीं। इस तरह अल्लाह पाक बंदे को समझा रहे हैं कि तू जुटलाता है मुझे, तू कहता है आगे होना ही कुछ नहीं, अल्लाह अकबर। और फरमाया वो उसका शतम ये है, यानी मेरी तरफ बुराई को मंसूब करना, वो ये है, वो कहता है अल्लाह ताला ने औलाद बना ली है, जैसे कुफार मक्का कहते थे, मुशरिकीन मक्का कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह ने एक जिन्नी से शादी की है, नाउज़ुबिल्लाह। कुरान में भी उसका बेशुमार जगह पर रद्द आया। तो फरमाया ये उसका मुझे गाली देना है, मेरी तरफ बुरी चीज़ मंसूब करना है, मैं इससे पाक हूँ कि मैं किसी साहिबा बीवी को पकड़ूँ या बच्चा पकड़ूँ या औलाद किसी को बनाऊँ, मैं इससे बेनियाज और पाक हूँ। बुखारी की रिवायत। अब आगे हज़रत अबू हुरैरा फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बड़ी काबिल गौर है, सही बुखारी की रिवायत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है मुझे इब्ने आदम इज़ा देता है, इब्ने आदम मुझे क्या देता है, इज़ा। अब देखें अल्लाह ताला को कोई इज़ा दे सकता है, तकलीफ़ दे सकता है, खुशी दे सकता है, नहीं। उसकी वजह खुशी क्या है, फीलिंग्स, एहसासात हैं, जज्बात हैं, ये इंसान में होते हैं।
अल्लाह ताला इंसान की तरह के जज्बात और एहसासात से भी मुबर्रा है। ठीक, अल्लाह ताला की ज़ात देखें ना, हमारे जज्बात अच्छे होते हैं, खुशी, मसला हम बड़े खुश बैठे हैं, अचानक ज़लज़ला आ जाए, हम खौफ ज़दा, डर, एहसासात बदल जाते हैं, घबरा जाते हैं। जिसके अंदर एहसासात, फीलिंग्स हों, वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, खौफ की भी होती हैं और अपना ताकत की भी होती हैं। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक हैं। तो अल्लाह ताला को यहाँ पे हदीस में क्या है फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते इब्ने आदम मुझे इज़ा देता है, इज़ा तो कोई दे ही नहीं सकता। तो क्या मतलब है? मुझे नाराज़ करता है। ये हदीस मुतशाबिहात में से, ठीक है। क्या मतलब? मुझे ना, ये समझाने के लिए हमें है, हाँ, जैसे हमें इज़ा किसी को दें तो नाराज़ ही होता है ना, तो अल्लाह ताला को इज़ा तो नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर मुराद क्या है इससे? अल्लाह ताला की नाराज़गी इज़ा से। इब्ने आदम मुझे इज़ा, या फिर माना है इज़ा देने की कोशिश करता है। यसुब्बुद्दहरा, वो ज़माने को गाली देता है, ज़माने पर तनकीद करता है। वाना दहर, फरमाया ज़माना तो मैं हूँ, मेरे हाथ में तमाम किस्म के उमूर हैं। हाथ से मुराद दस्ते कुदरत, मेरे हाथ में दस्ते, मेरे दस्ते कुदरत में तमाम मामलात हैं। मैं दिन और रात को पलटता हूँ जिस तरह चाहता हूँ। हम कहते हैं ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, कहते हैं ना यार बस दौर ही बुरा है, कहते हैं इस तरह। ये फरमाए, ये देखिए ये हदीस में क्या है, दौर बुरा नहीं होता, हम बुरे होते हैं। हम बुरे होते हैं तो ज़माने के हालात बुरे, दौर कोई बुरा नहीं। ये हमारे नात खां पढ़ते हैं, काश मैं दौर नबूवत में उठाया जाता, फिर सरकार के कदमों में लाया जाता। ऐसा फरमाते अगर तू उस वक़्त उठाया जाता, तू अबू जहल के साथ लग जाता, फिर क्या कर लेना था बंदे ने? जो अबू जहल के दौर में थे उसके साथ, वो भी हुजूर के दौर में थे ना, मक्का मदीना में है माशाल्लाह, क्या उनका अंजाम? अबू जहल का क्या असर हुआ? क़यामत तक कहाँ है? जन्नत में। लिहाजा अल्लाह ताला ने जिस दौर, देखें हम अपनी मर्ज़ी से पैदा हुए, उसने पैदा फरमाया ना, उसको बेहतर पता था कि इसको मैंने किस दौर में पैदा किया। अल्लाह को बेहतर पता था शेख अब्दुल कादिर जिलानी को किस दौर में भेजना है, दाता अली हजवेरी को किस ज़माने में भेजना है, मुजद्दिद अल-फ़सानी को कब भेजना है, शेर रब्बानी को कब भेजना है। अल्लाह की मर्ज़ी है ना। इसी तरह जिस दौर में हम आए हैं ना, बेहतर आए हैं, अच्छा अल्लाह का शुक्र, उसको बेहतर पता, उसने बहुत अच्छा फरमाया जिस दौर में पैदा की। शुक्र करें मुसलमान है कि नहीं, कलमा गो हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, फिर अहले सुन्नत है, अकीदा अच्छा है, रसूलुल्लाह की किसी निस्बत के बेअदब गुस्ताख नहीं। अगर मुअतज़िला अगर गौस पाक सरकार के दौर में पैदा होते, खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्ला कोई गुमराह होकर राफ़ज़ी हो जाता, मुअतज़िली कदरिया जामिया हो जाते, फिर क्या कर लेना था आपने? लिहाजा ये जो ख्वाहिश है ना कि यार काश, और आगे हदीस आएगी, फरमाया जो काश है ये कहानी नहीं करनी चाहिए, बंद हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। लिहाजा ये जो ज़माने पर तनकीद है, यार किस दौर में पैदा हो गए, दौर ही बड़ा ख़राब है। हाँ, ये इसको यानी इस अल्फाज से बचना चाहिए। ये कहना चाहिए कि मामलात हमारे माशरे के ठीक नहीं हैं, उनकी इस्लाह पे बात कर लेनी चाहिए बंदे की, क्योंकि ज़माना तो अल्लाह ताला के अमर में। अबू मूसा अशअरी फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, आए है क्या बात, कमाल की रिवायत। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से बड़ा कोई सब्र करने वाला नहीं है तकलीफ़ पर। आए है, अल्लाह से बड़ा सब कोई तकलीफ़ पर सब्र करने वाला, वाह, सबसे बड़ा सब्र करने वाला भी हमारा अल्लाह। कैसे? फरमाया यस्माउ मिनल्लाह यदून लहुल वलद, लोग रब ताला सुनता है कि लोग उसके लिए औलाद पुकारते हैं। अब ये जो बुत पूजते हैं हिंदू, ये शरीक करते हैं अल्लाह, कहते हैं ये खुदा हैं, ऐसे ही है ना, एक मूर्ति को खुदा समझते हैं, अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं। ऐसे ही वो कुफार जो कहते थे मुशरिकीन मक्का के एक फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो अल्लाह रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं, हाय हाय हाय, फरमाया सुम्मा युआफ़ीहिम, मेरा रब कितना करीम है, फिर उनको माफ़ कर देता। आगे इतनी यार जो हुक्म फरमा, फिर उनको रोटी भी देता। हमारे साथ कोई एक बंदा एक बार हमें गाली दे देना, हम सारी ज़िंदगी उसको अपने दरवाजे के आगे से नहीं गुजरने देते, अपनी नस्लों को नसीहत करते हैं कि फ़लाने बंदे के साथ ध्यान से रहना, भाई इसको ये इसने तुम्हारे अब्बे के साथ ऐसे किया, तुम्हारे वालिद को ऐसे ये मामला किया था, इसने है कि नहीं ऐसे? फरमाया ये अल्लाह 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 ही। लोग कुफ्र करते हैं, उसके सामने उसकी खुदा, कायनात किसकी? अल्लाह की, उसकी खुदाई में बुत पूजते हैं और उसी का रिज़्क़ खाते हैं। उसने कभी रिज़्क़ बंद नहीं किया, काफरों को भी रिज़्क़ खिलाता है। अब मुल्ला अली कारी क्या कहते हैं? आए मुल्ला अली कारी फरमाते हैं
वफ़ीही इरशादुल लना, ओए अल्लाह के हदीस पढ़ने वाले, इसमें तेरे लिए हिदायत है, इससे सीख, अपने अल्लाह के अखलाक, अपने अल्लाह के औसाफ से सीख। क्या? वफ़ी इरशादुल लना इला तहम्मुलिल अज़ा व अदमिल मकाफ़ात व तखल्लुक़ बि अख़लाक़िल्लाह। मुल्ला अली कारी फरमाते इसमें हमारे लिए नसीहत, रहनुमाई, हिदायत है अज़ियतों को बर्दाश्त करना।